नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की नई रणनीति क्या है और क्या बीजेपी नई रणनीति के तहत सत्ता में दोबारा वापसी कर पाएगी। जैसे तमाम सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। राजस्थान में हमेशा से एक ट्रेंड रहा है, वहां हर चुनाव में सत्ता बदल जाती है और इस बार का यह ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी का यह दावा है कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है। बीजेपी लगातार प्रदेश की सरकार को घेरती भी रही है, कभी करप्शन के मामले पर तो कभी कानून व्यवस्था के मसले पर कांग्रेस को घेर रही है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी पार्टी के ही नेता हैं, जिन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं का आलम यह है कि वहां कई ग्रुप बने हुए हैं और सब खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। सभी नेताओं की यही इच्छा है कि पार्टी उन्हें सीएम का उम्मीदवार बना दे। यही वजह है कि विधानसभा के चुनाव की कमान बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथों में रखी है। यहां तक कि राज्य में अगले महीने निकलने वाली परिवर्तन यात्रा को भी केंद्र के ही नेता हरी झंडी दिखा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के लिए प्रदेश के किसी भी नेता को मौका नहीं दिया गया है। इस बार राजस्थान में बीजेपी 4 परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इन चारों यात्राओं की कमान पहले 4 अलग अलग नेताओं को दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को यात्रा का नेतृत्व करना था। लेकिन पार्टी में गुटबाजी को देखकर बीजेपी ने प्लान बदल दिया है। अब 4 अलग अलग परिवर्तन यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अलग अलग जगहों से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव की पूरी कमान केंद्रीय नेताओं के हाथ में है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि राज्य के किसी एक नेता को आगे करने का संदेश न जाए कि पार्टी उन्हें सीएम उम्मीदवार के रूप में देख रही है। इससे पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की आशंका है। राजस्थान बीजेपी में इसी गुटबाजी के कारण बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को नया अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया और सतीश पूनिया के बीच खींचतान की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती है और दोनों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। साल 2003 और साल 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले भी बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और उस वक्त इसकी अगुवाई वसुंधरा राजे सिंधिया ने की थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा का पर कतरने का प्लान बना चुकी है। चुनाव होने में अभी वक्त बचा हुआ है, लेकिन क्या बीजेपी को नई रणनीति सत्ता में वापसी करा पाएगी? क्या बीजेपी जनता का भरोसा जीत पाएगी? जैसे तमाम सवाल है जिसके जवाब ढूंढना भी बाकी है। बहरहाल आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।